इमेजिन करो कि रात के समय में एक सुनसान रोड पर पूरा कोहरा मचा हुआ है और उस रोड पर आप रात के 2 बजे खड़े हो अपने घर जाने के लिए, और वहां से एक आखिरी बस आने वाली है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, यानी कि आपके घर तक। और आप उस बस में चढ़ जाते हो और चढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर पहुंचूंगा, बट आपको घर ना पहुंचाकर वो बस कहीं ऐसे जगह ले जाए जहां पर आपके साथ में सिर्फ हॉरर घटना हो। तो क्या आप उस बस में चढ़ोगे? शायद मैं रहूं तो कभी जिंदगी में ना चढ़ूं, बट ये सारी चीजों को तो बस आपने इमेजिन किया। बट एक लड़के के साथ में ठीक ऐसी ही घटना होती है जो कि चाइना का रहने वाला है। उसके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है कि सच में मानो आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक वो लड़का जब अपने घर के लिए जब जाने के लिए निकला था, उस रोड पर खड़ा था, तो उसकी रूट की एक आखिरी बस थी जो उसे पकड़कर वो अपने घर के लिए जाना चाहता था। बट जब उसके साथ में ये जो घटना हुई ना, उसे मानो ऐसा लगा कि उसके जिंदगी का आज आखिरी दिन था। बट कैसे भी करके वो लड़का तो बच जाता है, बट जो उसके साथ में जो घटना हुई है वो सच में पूरा दिल दहला देने वाली है। क्योंकि वहां की जब पुलिस ने ये सारी चीजों को छानबीन किया था तो खुद पुलिस वाले लोग की सर घूमने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये केस समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में हुआ क्या। और वो किस्सा आज तक भी सुलझा नहीं पाए कि आखिर में उस दिन उस बस के साथ में हुआ क्या था। तो अगर जानना चाहते हो कि इस स्टोरी में आखिर में ऐसा क्या है तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके। चाइना में ठीक 1995 में 14 नवंबर के दिन वहां से एक बस 375 करके है जो अपने रूट के लिए फ्रेगनेंस हिल के लिए निकलती है। एवरी डे वो रात के समय में उन लोगों के लिए निकलती थी जो रात के समय में लेट नाइट तक काम किया करते थे। और ठीक वो रोज की तरह वो बस अपने स्टॉप से निकलती है पैसेंजर्स को लेने के लिए। अब लेने के लिए निकल तो जाती है वहां पर। उस समय में बस के अंदर लगभग कंडक्टर रहती है, जो लेडीज कंडक्टर रहती है, और एक ड्राइवर रहता है। और ठीक थोड़ी ही दूर जाने के बाद में एक समर पैलेस करके एक बस स्टॉप आता है। वहां पर कुछ लोग खड़े रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ खड़े रहते और एक बुढ़िया रहती है जो 50-60 साल की बुढ़िया थी, और एक जवान लड़का था, लगभग उसकी उम्र 20 या 25 साल होगी। अब वो लोग जब बस में चढ़ते हैं तो उन लोगों ने देखा कि बस के अंदर लगभग 2 लोग ही है, सिर्फ ड्राइवर और एक कंडक्टर है जो कि लड़की है। अब वो लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाती है। जो हस्बैंड वाइफ रहते वो एक सीट पर बैठ जाते हैं, और जो बुढ़िया जो रहती है और वो जवान बच्चा रहता है वो आमने सामने एक सीट पर बैठ जाते हैं। अब वो बस अपने रूट के लिए निकल जाती है। अब रात का समय था, नवंबर का महीना था, तो लगभग तो ऑलमोस्ट ठंडी थी ही बस में। धीरे धीरे बस अपनी मंजिल की तरह अपने डेपो पे पहुंचने जा रही थी, क्योंकि वो बस जो थी इन लोगों को, पैसेंजर को बस इनके घर तक छोड़कर वो बस आखिरी बस थी और वो डेपो पे जाके लगने वाली थी। अब ये लोग सफर में तो अपने अपने चीजों में बिजी रहते, सब लोग अपना जो बस की तरफ विंडो की तरफ देख रहे थे और अपने सफर का मजा ले रहे थे। अब ठीक थोड़ी ही दूर पर जाने के बाद में एक टर्न आता है जहां पर एक लेफ्ट टर्न और एक राइट टर्न रहता है। तो ड्राइवर सोचता है कि इतना कोहरा मचा हुआ है और बस का एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रास्ता लगभग ना के बराबर ही दिख रहा है। तो उसने सब लोगों से, पैसेंजर से पूछा भी कि इतनी ठंड है और इतना कोहरा मचा हुआ है कि बस का एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या इस रास्ते से जाना चाहिए या दूसरा कोई रास्ता पकड़ना चाहिए। तो जो जवान लड़का रहता है बस में वो कहने लगता है कि भैया आपको जैसा ठीक लगता है आप वहां से ले जाइए, बस हमें अपने घर तक छोड़ दीजिए। तभी तक जो उस बस में जो कपल रहते, जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भैया आप हमें इसी मोड़ पर उतार दो, क्योंकि यहाँ से हमारा घर लगभग 2-3 मिनट चल के ही आ जाएगा, तो हम लोग यहीं पर उतर जाते हैं, आप यहाँ से आगे चले जाओ। अब वो जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो लोग अपने स्टॉप से उतर जाते हैं। अब बस अपने सफर में वापस चालू हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद में रास्ते में जोर से ड्राइवर ने ब्रेक मारा। अब जो लड़का रहता है वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है कि भैया आपको दिमाग नहीं है, आप इतने जोर से ब्रेक मार रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो ड्राइवर रहता है वो कहने लगता है माफी चाहता हूं बेटा, बट सामने रोड पर बीचों बीच में 3 लोग खड़े हैं और वो लोग बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। अब वो लोग देखते हैं, पैसेंजर जो रहते हैं, जो बाकी के पैसेंजर रहते हैं, कि रोड के बीचों बीच में 3 लोग खड़े हैं और बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। जब तक ये लोग आपस में ये बात को समझ रहे थे तब तक वो तीनों लोग बस में आकर चढ़ जाते। अब उन तीनों लोग को देखकर बुढ़िया काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन लोगों का जो हुलिया था वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। क्योंकि उन तीनों लोग ने कपड़े जो पहने थे वो लगभग राजा महाराजाओं के टाइम का कपड़ा था,
और आज के समय में ऐसा कपड़ा पहनना पॉसिबल ही नहीं था। और बुढ़िया उन तीनों लोग को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन तीनों लोग में जो बीच वाला बंदा था, बाकी के जो दो बंदे लोग थे उन लोगों ने अपने कंधे पर उसे सहारा देकर उसे बस में चढ़ा रहे थे। अब ये सारी चीजों को देखकर वो बुढ़िया सोचने लगती है, क्या बीच वाला लड़का जो है वो बीमार है, या उसने नशा किया हुआ है, या वो मर चुका है। क्योंकि उस लड़के का फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके बाल जो थे वो काफी ज्यादा बड़े थे और उस बाल के वजह से उसके फेस पूरे के पूरे ढक चुके थे। अब जब तक ये बुढ़िया ये सारी चीजों को नोटिस करी थी, तब तक ये तीनों लोग जाकर बस के आखिरी वाले जो सीट पर होते हैं वहां पर जाकर बैठ जाते। अब बुढ़िया जो रहती है वो कंटिन्यू इन लोगों को घूरे जाती है, क्योंकि अचानक से मानो उसे ऐसा लगने लगा कि इन तीनों लोग के आने के बाद में बहुत अजीब सा वाइब हो गया बस के अंदर। अब वो घबरा कर वो बस कंडक्टर जो रहती है लड़की, उसे पूछने लगती है कि आपको क्या कुछ अजीब नहीं लग रहा है इन लोगों को देखकर? इनके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं, और लगता ऐसा तो लग रहा है कि जैसे मानो सालों साल से धोए नहीं है, और इतने पुराने कपड़े आज के समय में कौन पहनता है? तो जो कंडक्टर रहती है वो कहने लगती है, यहाँ पर ना पास ही में एक ड्रामा थिएटर है, शायद वो लोग वहीं से आए हुए, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखकर तो मुझे भी अजीब लग रहा है, बट क्या ही कर सकते। तब तक वो जो लड़का रहता है, जवान लड़का, वो सारी चीजों को सुनकर बेफिक्र होकर बैठ जाता, क्योंकि शुरुआत में तो उसको भी काफी ज्यादा डर लग रहा था, बट ये सारी चीजों को सुनकर वो शांत हो जाता है। अब बुढ़िया जो रहती है उसे बेचैनी होने लगती है, वो क्योंकि कंटिन्यू उन तीनों लोग को घूर घूर के देखे जा रही थी। अब थोड़ी देर के बाद में बस ड्राइवर ने वापस से ब्रेक मारा और उसने देखा कि रास्ते में एक काली बिल्ली आकर खड़ी हो गई है। अब लड़का फिर से चिल्लाया कि ये आप क्या कर रहे हो? बट वो ड्राइवर जो रहता है माफी मांगने लगता है और कहने लगता है रास्ते में एक काली बिल्ली आ गई थी। तब तक जो बुढ़िया रहती है वो ब्रेक मारने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो बच्चे के ऊपर गिर जाती है, जो जवान लड़का रहता है। और वो लड़का जैसे तैसे उठाता है और उसे कहता है बुढ़िया को कि आप ठीक तो हो ना? बट बुढ़िया को पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता। और थोड़ी ही देर के बाद में वो जो जवान लड़का रहता है उसके सामने उसे चिल्लाने लगती है कि ओए लड़के, तूने मेरा पर्स चोरी किया, चुपचाप मेरा पर्स लौटा दे। अब बस में अचानक से हंगामा होने लगा, तो जो कंडक्टर और ड्राइवर थे वो लोग देखने लगे कि आखिर बस में हो क्या रहा है। और वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ तूने ही मेरा पर्स लिया है, चुपचाप मेरा पर्स लौटा दे। तो बच्चा जो रहता है, जो जवान लड़का, वो कहने लगता है देखो दादी, मैं बहुत शरीफ घर से हूँ, ये चोरी विरी करना मुझे नहीं पसंद है, ये मेरे माँ बाप लोग ऐसा कुछ सिखाते नहीं है मुझे। तो बुढ़िया कहने लगती है नहीं, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बगल में बैठा और तूने ही मेरा पर्स चोरी किया, मेरा पर्स मिल नहीं रहा। इतना सब कहकर बुढ़िया पूरा बस में हंगामा कर देती है। और जो ड्राइवर रहता है वो गुस्से में कहने लगता है कि देखो, अगर आपको बस में लड़ाई झगड़ा करना है तो कृपया करके बस से आप उतर जाइए और जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कीजिए। तो जो बुढ़िया रहती है वो कहने लगती है कि ठीक है भैया, आप हमें यहीं पर बस स्टॉप पे उतार दीजिए, मैं ऐसे पुलिस चौकी में ले जाऊंगी। और वो ठीक ऐसे ही करती है, वो बस स्टॉप पे उतर जाती है और उस लड़के को उतार कर कॉलर पकड़कर ले जाती है। अब वो जो लड़का रहता है, जवान लड़का, वो चिल्लाने लगता है कि दादी आपने क्या किया? आपने सुनसान रोड पर बस रोक दिया, मुझे अपने घर जाना था, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? इस बस के बाद में तो हमें कोई और बस मिलने ही नहीं वाली है। तो जो बुढ़िया रहती है वो कहने लगती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने मेरा पर्स चोरी नहीं किया है। तो लड़का कहने लगता है कि तो आपने मेरे साथ में ऐसा किया ही क्यों? वो कहने लगती है देख बेटा, तू मेरे पोते की उम्र का है और तुझे देखकर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मैं तुझे उस मौत के मुंह में छोड़ नहीं सकती थी। तो लड़का समझ नहीं पाता कि आखिर में बुढ़िया कहना क्या चाहती है। वो कहने लगती है कि तूने नोटिस किया कि बस के अंदर जो 3 लोग चढ़े थे, उनके चढ़ने के बाद में बस में अचानक से माहौल बहुत ज्यादा ठंड होने लगी थी। जो ठंड हम लोगों को उन लोगों के चढ़ने के पहले लग रही थी, उन लोगों के आने के बाद और ज्यादा ठंड बढ़ गई थी बस के अंदर। और मैं कंटिन्यू उन लोगों को देखे जा रही थी। उन लोगों के कपड़े तूने नोटिस किया, लगभग राजा महाराजाओं के टाइम के कपड़े थे, और आज के समय पे ऐसे कपड़े पहनना पॉसिबल ही नहीं है। और जब कुछ देर के बाद में बस के अंदर जब हवा जोर से चली थी, तो मैंने देखा वो जो तीनों लोग में जो बीच में लड़का बैठा हुआ है, उसके बाल जो थे हवा से उड़ जाते हैं। और तब भी मैंने कुछ ऐसा देखा, सच में मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। मैंने देखा कि उस बीच वाले लड़के के ना आंख है, ना नाक है, ना मुंह है, वो पूरा फेसलेस है। और ये सुनकर लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगती इतना ही नहीं, कुछ देर बाद में जब मैंने देखा कि उन तीनों के तो पैर भी नहीं है
और मैं सब समझ गई थी कि ये कुछ न कुछ हम लोग किसी गलत सफर में फंस चुके हैं और यहाँ पर रुकना हमारे लिए जान से जाने के बराबर किया। और इसीलिए मैंने ये पूरा बस के अंदर पूरा ड्रामा क्रिएट किया ताकि हम लोग बस से उतर जा। अब लड़का कहने लगता है कि दादी आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बट उन दोनों लोग का क्या, जो ड्राइवर थे और जो कंडक्टर थी, उन लोगों की तो जान को भी खतरा होगा ना। बुढ़िया कहती है मैं जानती हूँ, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे जितना समझ में आया मैंने किया। अब वो लड़का रहता, वो कहने लगता हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते और कंप्लेंट करते इस बारे में। बुढ़िया कहने लगती है कि देखो बेटा, पुलिस वाले लोग इस सारी चीजों को ज्यादा माइंड नहीं करे क्योंकि उन लोगों को इन सब चीजों पे भरोसा नहीं होगा। और ठीक ऐसा ही होता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में रात को उस पुलिस वाले ने इस बातों को हंसकर टाल दिया और वहां से उन लोगों को भगा दिया। अब वो जो बस नंबर जो 375 था, वो अपने मंजिल पर जो पहुंचना था उसे डेपो पर, वो वहां पर पहुंची ही नहीं। अब वहां पर पहुंची ही नहीं तो अगले दिन डेपो से जब कंप्लेंट आता है कि 375 नंबर की जो बस थी प्रेग्नेंट सीज के लिए, वो बस अपने डेपो पर पहुंची नहीं है, कहीं पर गायब हो चुकी है। अब उस पुलिस वाले को ध्यान में आता है कि रात में एक बुढ़िया और एक लड़का आया था इसी बारे में कंप्लेंट करने के लिए। अब वो फटाफट उन दोनों लोग को बुलाता है और बुलाने के बाद में सारी पूछताछ करता है, छानबीन करता है। तो जब वो उस जगह की सीसीटीवी कैमरा जब चेक करता है जहां पर ये बुढ़िया और वो जो बच्चा उतरा था, बस वहीं तक वो बस का फुटेज दिख रहा था और उसकी स्टॉप के आगे के जितने फुटेज थे उस फुटेज में वो बस का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। अब पुलिस वाला एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर में ये कैसा पॉसिबल है। और जो उन लोगों का जो बस का जो फासला था वो लगभग 16 किलोमीटर का था और उस पूरे 16 किलोमीटर में फ्रेगनेंस हिल के स्टॉप तक में जितने सीसीटीवी कैमरा थे पुलिस वाले लोग ने सब कुछ छान मारा, बट वो बस का अता पता नहीं था। अब वो लोग क्या करते कि पूरा दिन छानबीन करने लगते, बट उस बस का अता पता नहीं चलता। अब पुलिस वाले एकदम शॉक्ड हो जाते कि आखिर में वो बस गई कहां पर। अब ठीक अगले दिन जब उस पुलिस स्टेशन में कॉल आता और सामने से बोलते हैं कि वो बस हमें लगभग मिल चुकी है, आप लोग आइए और बस की हालत कुछ ठीक नहीं है, उसे निकालने के लिए फोर्स हमें ज्यादा लगेगी। जब वो बात पुलिस वाला सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि उस डेपो वाले ने बताया था कि वो फ्रेगनेंस हिल का जो फासला था वो लगभग उस स्टॉप से 16 किलोमीटर था और जो बस मिली है वो लगभग उस स्टॉप से 100 किलोमीटर दूर है। और डेपो वाले ने जब ये बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि उस बस के अंदर नाम मात्र पेट्रोल था, लगभग 16 या 17 किलोमीटर तक ही जा सकती थी बस, तो आखिर में वो बस 100 किलोमीटर दूर पहुंची कैसे। अब पुलिस वाले लोग सब कुछ फोर्स जाकर उस जगह पर 100 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं और वो बस उन लोगों को एक छोटे से नदी के अंदर डूबी हुई मिलती है। और जब उन लोगों ने जैसे तैसे करके उस बस को बाहर निकाला तो उन लोगों ने जो चीज देखा वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। उन लोगों ने देखा कि बस के अंदर 3 लोगों की लाश पड़ी हुई है, जिसमें से एक लाश ड्राइवर की है और एक लाश उस कंडक्टर की है जो लड़की थी और एक लाश उसकी है जो बड़े बड़े बाल वाला बीच में जो लड़का बैठा था उसकी लाश है। और सोचने वाली बात तो यह है कि लाश पूरी बहुत ज्यादा सड़ चुकी थी, लगभग मानो लग रहा था ऐसा काफी महीनों से वो बॉडी जो थी पानी के अंदर थी, जबकि 2 दिन के अंदर इतनी बॉडी सड़ना पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो जो पुलिस वाला रहता है कि उसे ध्यान में आता है कि डेपो वाले ने बताया था कि इसके अंदर पेट्रोल था नहीं, तो आखिर में ये 100 किलोमीटर दूर उतने लंबे से ये पहुंची कैसे। तो जब उन लोगों ने पेट्रोल का जब टाकी चेक किया तो उसमें उन लोगों को खाली खून मिले, पूरा खून से पूरा वो टाकी भरा हुआ था। अब पुलिस वाला एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर में इसके अंदर खून आया कहां से और ये 100 किलोमीटर तक बस पहुंची कैसे। और ये केस आज भी वैसे का वैसे ही उलझा हुआ है। आज तक उन लोगों को नहीं पता चला कि जो बस 375 अपने फ्रेगनेंस हिल के लिए 16 किलोमीटर दूर तक डिपो में जाके ड्रॉप होने वाली थी, वो यहां से 100 किलोमीटर दूर आखिर में पहुंची कैसे। और ये सारे बस स्टॉप में ये सीसीटीवी कैमरा में ये बस दिख क्यों नहीं रही है। हालांकि उस बुढ़िया और बच्चे जहां पर उतरे थे उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो बस के अलावा कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं है। और लगभग आज इस घटना को 30 साल से ज्यादा होने आया। लगभग ये घटना 1995 की, तो आप सोच सकते हैं कि लगभग कितना समय हो चुका। और पुलिस वाले लोग का सर पूरा घूम जाता है क्योंकि ये किस्सा आज भी वैसा का वैसा ही उलझा हुआ है और ये किस्सा आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी हॉरर वीडियो और आपको हम लोग लाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक अपना ख्याल रखिए।